नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। बांग्लादेश में लगी आग अब बुझने का नाम नहीं ले रही है। हिंदुओं के घर मकान बहन बेटी भी अब सुरक्षित नहीं रह गई। बांग्लादेश में कट्टरपंथी प्रदर्शनकारी भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। बांग्लादेशी हिंदू देश छोड़ने को मजबूर हैं। हजारों की तादाद में बांग्लादेशी हिंदू अपना घर परिवार छोड़कर भारत के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, जहां बीएसएफ ने सभी बांग्लादेशी हिंदुओं को रोक लिया। इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए मुश्किल में बांग्लादेशी हिंदू। शेख हसीना के एक फैसले ने बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया। अब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ चुकी है, मगर बांग्लादेश आग में जल रहा है। बांग्लादेश की गली गली में तोड़फोड़ मची हुई है। इन सब के पीछे सबसे बड़ी वजह शेख हसीना की सत्ता को बताया जा रहा है। शेख हसीना ने दशकों तक बांग्लादेश की सेवा की। कट्टरपंथियों को उनके सही ठिकाने पर भेजने में कोई समझौता नहीं किया। शेख हसीना हिंदुओं की हमदर्द है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती थी। शायद कट्टरपंथियों को यह रास नहीं आता था। जो कट्टरपंथी आवाज उठाता था वो जेल में नजर आता था। शायद यहीं से शुरू हुआ बांग्लादेश में असली खेल। बांग्लादेश में लगी आग की दास्तां हम आपको बताएं, उससे पहले जान लीजिए कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर अब क्या बीत रही है। दरअसल बांग्लादेश में आरक्षण को सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। शेख हसीना ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को 2% आरक्षण का लाभ पहुंचाया, जिसका नतीजा भयावह हो गया। बांग्लादेश के छात्रों ने शेख हसीना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आरक्षण की आग में सब कुछ जल गया। बांग्लादेश में लगी प्रदर्शन की आग को रोकने का हर संभव प्रयास भी विफल हो गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर इंडिया में शरण लेनी पड़ी। अब बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आ रही हैं। हिंदू बस्तियों को आग के हवाले किया जा रहा है। महिलाओं बच्चों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। हिंदुओं की दुकान मकान को आग के हवाले किया जा रहा है। खबर ये भी है कि जेल में बंद कट्टरपंथी जेल से भाग चुके हैं और प्रदर्शनकारी भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं, जिसके बाद बांग्लादेश के हिंदू कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। बांग्लादेश के हिंदू जान बचाकर भारत के बॉर्डर की ओर भाग रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदू पहुंच चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एकत्रित बांग्लादेशी भारत में प्रवेश करने के लिए व्याकुल हैं। बॉर्डर पार कर भारत में शरण पाना चाहते हैं। हालांकि भारत में इनके घुसपैठ का प्रयास बीएसएफ ने रोक दिया है। बीएसएफ ने उन्हें सतपुरा सीमा पर रोक लिया है। ये घटना जलपाईगुड़ी जिले के दक्षिण बेरुबारी पंचायत की बताई जा रही है। अब आप ये भी जान लीजिए कि वहाँ के हिंदू अब क्या चाह रहे हैं। बॉर्डर पर खड़े हिंदू बांग्लादेशी का आरोप है कि उनके घर और मंदिर जलाए जा रहे हैं। उनकी बहन बेटियों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। हिंदुओं की बस्ती में हमला कर आग के हवाले किया जा रहा है। अब पीड़ित बांग्लादेशी हिंदू भारत में शरण लेना चाहते हैं। वहीं इस बार भारतीय लोग इस भीड़ को देखकर भयभीत हो रहे हैं। इनका कहना है कि अगर बांग्लादेशी भारत में प्रवेश कर गए तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। ऐसे में वे नहीं चाहते कि बांग्लादेशी भारत में आए। भारतीय सीमा में भी बॉर्डर पर भारतीयों की भीड़ जमा हो गई है। हालांकि बीएसएफ बांग्लादेशी हिंदुओं को समझाने का हर संभव प्रयास कर रही है। भीड़ अभी भी बॉर्डर पर मौजूद है और उम्मीद की आखिरी कोशिश तक भारत में प्रवेश चाहती है। बांग्लादेशी हिंदुओं को आखिरी उम्मीद भारत ही दिख रहा है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। इतिहास के पुराने पन्नों को पलट कर देखा जाए तो बांग्लादेश का जन्म और आजादी में भारत की सबसे बड़ी भूमिका रही थी। जब पाकिस्तान के जुल्म और सितम बांग्लादेश पर भारी थे, उस वक्त बांग्लादेश के लोगों को भारत से ही आखिरी उम्मीद की किरण दिखी थी। आज एक बार फिर बांग्लादेशी हिंदुओं की नजरें भारत की ओर टिकी हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।